हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल योर साइंस टीचर में। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिससे बच्चों को उनके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में मदद मिले। तो बहुत प्रयास करते करते आज मैं अपना पहला वीडियो बना रहा हूं और उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आए। आज की वीडियो का टॉपिक है कि हमें एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। सभी बच्चों के मन में ये संशय रहता है कि हमें एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए या एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन हम कैसे करें जिससे हमारे अच्छे से अच्छे मार्क्स आएँ। तो ठीक है, हम आज इसी पे चर्चा करेंगे। एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए सबसे पहला बिंदु है सिलेबस। आपके पास एक सिलेबस होना चाहिए जिसको पढ़कर या जिसको देखकर हम ये समझ सकें कि किस पार्ट में हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। आप देखते होंगे समय समय पे जो बोर्ड है अपने सिलेबस में परिवर्तन करता रहता है। ऐसा ना हो कि हम वो भी चीज़ पढ़ लें जो हमारे कोर्स में नहीं है लेकिन किताबों में अभी पुरानी किताबों में अभी भी छपा हुआ है। नई किताबें तो नए पाठ्यक्रम से आती हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो है वो पुरानी किताबें लेकर पढ़ते हैं तो पुरानी किताबों में पुराना पाठ्यक्रम होता है। अगर हम उनसे पढ़ रहे हैं तो हम वो सब चीज़ें भी पढ़ लेंगे जो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। पाठ्यक्रम से हमें अपने जो विषय है उसमें सही कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं इसका पता लगता है। साथ में हमें किसी पार्ट में किसी टॉपिक को कितनी गहराई तक पढ़ना है इसका भी पता लगता है। पाठ्यक्रम से हमें ये भी पता लगता है कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, किस पार्ट से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे और किससे कम। तो इसलिए पाठ्यक्रम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसको आप 2-3 बार जरूर पढ़ लें। दूसरा है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है एग्जामिनेशन से कम 2 महीने या 3 महीने पहले आपका पाठ्यक्रम पूरी तरीके से खत्म हो जाना चाहिए जिससे आपको 2-3 महीने का रिवीजन का टाइम मिल जाए। अगर आप सही टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो पाठ्यक्रम लेट हो जाएगा और आपको पर्याप्त समय रिवीजन का नहीं मिलेगा। अगर रिवीजन का समय नहीं मिलेगा तो आपको चीज़ें भूल जाएंगी और फिर हमें इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो हमें ध्यान देना है कि पाठ्यक्रम को इस तरीके से टाइम को इस तरीके से मैनेज करें कि पाठ्यक्रम समय से लगभग 3 महीने पहले ख़त्म हो जाए। इसके बाद है हमें अपने चैप्टर्स को थॉरो रीडिंग देनी चाहिए। अगर आपके पास बुक है तो उस बुक की 1 बार या 2 बार थॉरो रीडिंग दीजिए। साथ में बीच बीच में से आप प्रश्न भी बनाइए और पाठ पूरा हो जाने पे जो एक्सरसाइज दी गई है उसको सॉल्व करिए। ऐसा करने से हमें बार बार चैप्टर्स को पढ़ना नहीं पड़ेगा और चैप्टर के अंत में हम चैप्टर का नोट बना लें। नोट बनाने से हमें चैप्टर को फिर से दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमें बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर इकट्ठे करना, अगर हो सके तो आपको पिछले कम से कम 5 साल और ज़्यादा से 10 साल के प्रश्न पत्रों को भी इकट्ठा करना है। ऐसा करने से हमें ये आइडिया लग जाता है कि किसी पार्ट से कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं। प्रश्न पत्र इकट्ठा कर हम चैप्टर वाइज जो है प्रश्नों को निकाल सकते हैं कि इस चैप्टर से कौन कौन से प्रश्न हमारे एग्जाम में आए गए हैं और जो एग्जाम में आए हैं यानी कि वो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो हमें प्रश्न पत्रों को इकट्ठा करना चाहिए, प्रश्न पत्रों को देखना चाहिए, चैप्टर वाइज प्रश्नों को निकालकर हमें उसी नोट्स के नीचे लिख लेना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन पेपर पैटर्न। प्रश्न पत्रों से हमें क्वेश्चन पेपर पैटर्न का भी आइडिया लग जाता है। हमें ये पता लगता है कि हमारे पेपर में कितने मार्क्स के प्रश्न वस्तुनिष्ठ हैं यानी ऑब्जेक्टिव हैं और कितने सब्जेक्टिव हैं। और ऑब्जेक्टिव पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी किस तरह के प्रश्न हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, फिल द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं या उसमें मैच द कॉलम है, क्या है इसका भी हमें पता लग जाता है। साथ में हमें ये भी पता लगता है कि हमारे पेपर में कितने प्रश्नों में ऑप्शन मिलेंगे।
या मैप आएगा कि नहीं आएगा, मैप आएगा तो कितने मार्क्स का आएगा, ग्राफ है तो ग्राफ कितने मार्क्स का है, प्रश्नों में न्यूमेरिकल्स हैं तो न्यूमेरिकल्स कितने मार्क्स के हैं। ये सब आइडिया लगने से हमें तैयारी में आसानी होती है और अच्छे मार्क्स पाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पेपर पैटर्न के बाद है सेल्फ इवैल्यूएशन। बच्चे जो पाठ आप पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद आप उसको जरूर सेल्फ इवैल्यूएट करिए, मतलब उसका टेस्ट लीजिए। आप ये टेस्ट खुद ले सकते हैं कुछ प्रश्न लिख के, या आप अपने ट्यूशन टीचर से या अपने टीचर के द्वारा से भी कह सकते हैं कि आप हमारा टेस्ट ले लीजिए, जिससे आपको ये पता लगेगा कि हमने जो पढ़ा है उसकी कितनी अंडरस्टैंडिंग हमें हुई है। इसके बाद है बोर्ड क्लास में होते हैं, उनको थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए कि वो ऐसे बच्चों से दोस्ती करें जो पढ़ाई के प्रति सीरियस हो। आपके स्कूल में बहुत तरह के बच्चे होते हैं, आपकी क्लास में बहुत तरह के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं वो घूमने फिरने ही आते हैं, उनका दिमाग बहुत डाइवर्टेड होता है, वो पढ़ाई के अलावा सब काम करते हैं। क्योंकि स्कूल में मुख्य काम आपका पढ़ाई है, तो पढ़ाई से संबंधित चीज़ें समझ में आती हैं, पढ़ाई के अलावा चीज़ें आपके दिमाग को डाइवर्ट करती हैं और आपको अपने टारगेट से हटाती हैं। तो अपने दोस्तों का सही चुनाव करिए, उन्हीं दोस्तों को अपने पास रखिए जो आपसे पढ़ाई से संबंधित विषयों पर गंभीर रहें और फालतू की चीज़ों से दूर रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें लेट कर कभी नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ते समय हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम लेट कर तो नहीं पढ़ रहे हैं, हमें कभी भी लेट कर नहीं पढ़ना चाहिए। लेट के पढ़ने से हमें 2 नुकसान होते हैं। पहला, एक तो हमें नींद आ जाती है और दूसरा हमारी आंखें भी कमज़ोर होती हैं। तो ये दोनों काम ना करें। अगर हम सो जाएंगे तो हमारा समय भी वेस्ट होगा, और अगर लेट के पढ़ रहे हैं तो हमारी आंखों पर असर पड़ेगा, हो सकता है कि हमें चश्मा लगाना पड़ जाए। तो ये गलती ना करें। इसके बाद हमेशा पढ़ने के लिए आप टेबल और चेयर का इस्तेमाल करें। टेबल और चेयर का इस्तेमाल करें, ये एक सही पोस्चर है पढ़ने का। अगर आप बेड पे बैठते हैं तो वहाँ पे सही आपकी पीठ को सपोर्ट नहीं मिलता है, तो आप पीठ में दर्द होने लगता है, इससे आप ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाते हैं। और रजाई में बैठेंगे तो रजाई में ज़्यादा गर्म होने पे आपको नींद आ जाती है। इस तरीके से आप कोशिश करें कि टेबल और चेयर पर ही बैठ के पढ़ें। हाँ, इसके बाद एक आपके लिए और पॉइंट है ये कि ये समय मोबाइल का है। मैं मानता हूँ कि मोबाइल आज हमारे जीवन में बहुत अंदर तक घुसपैठ कर चुका है। ये एक वरदान भी है तो अभिशाप भी है। हम मोबाइल का इस्तेमाल पढ़ते समय ना करें, मोबाइल को स्विच ऑफ करके दूर रख दें। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, अगर हमारे पास आसपास मोबाइल रहता है तो हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और हमारा हाथ मोबाइल पे चला जाता है, और इससे जो है हमारा समय वेस्ट होता है। हमारा जो पढ़ाई का समय है वो दूसरी चीज़ों पे चला जाता है। कहीं ना कहीं हम मोबाइल के रील्स वगैरह में उलझ जाते हैं और हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये कुछ टिप्स थे जिनको जिनकी मदद से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। हाँ, इसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं। अगर आप लर्न करते हैं, मान लीजिए आप किसी टॉपिक को लर्न कर रहे हैं, तो लर्न करने के बाद उसको ज़रूर लिखें। लिखने से आपके टॉपिक आपके मस्तिष्क पे छप जाते हैं और काफ़ी देर तक, लंबे समय तक बने रहते हैं। सिर्फ ओरली याद करने से जो चीज़ें हैं वो कुछ क्षण भर के लिए आपके दिमाग में रहती हैं, उसके बाद से वो भूल जाती हैं। तो कोशिश करिए जो भी आप लर्न कर रहे हैं उसको समझकर उसको लिखें, अपनी भाषा में लिखें। कोशिश करें कि उसको रटे नहीं। अगर आप रटेंगे तो चीज़ें आपको धोखा दे सकती हैं। तो रटने की कोशिश मत करिए, समझने की कोशिश करिए, लिख कर याद करने की कोशिश करिए और समझ कर याद करिए, और समझ कर करने के बाद ही आप उसको लिखिए। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब पॉइंट्स या टिप्स आपको ज़रूर मदद करेंगी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको पसंद आया हो, और अगर आपको पसंद आया इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा वो केंद्रित होगा साइंस के सिलेबस पे, जो हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।